सैलाब में बस बहने लगी। तो कहीं कॉलेज की दीवार ही ढह गई। सारी सीमेंट चले गई और देखो पानी ने मकानों को मलबे में तब्दील कर दिया है। बड़े बड़े हाई लैंडस्लाइड की भेंट चढ़ गए हैं। मगर नदियों का रौद्र रूप अब भी जारी है। विकास के नाम पर जब इंसान कुदरत की चेतावनी को नजरअंदाज करता है, नेचर के बैलेंस को बिगाड़ने की कोशिश करता है, तब प्रलय का प्रहार होता है और फिर इंसान की बर्बादी की इबारत तैयार होती है। हिमाचल में सैलाबी स्ट्राइक का कहर लोगों को डरा रहा है, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में भी मौसम की दहशत है। नदियों की प्रचंड लहरों का शोर और दरकते पहाड़ों के बीच एक एक पल सांसें अटकाने वाला है। लगातार बारिश के बाद जब पहाड़ों के बीच से पानी अपना रास्ता बनाता है, निकलने की कोशिश करता है, तब अनहोनी की आशंका बढ़ जाती है, क्योंकि इसी प्रोसेस में लैंडस्लाइड के चांस बढ़ जाते हैं। उत्तरकाशी हो या फिर पिथौरागढ़ का धारचूला, चंपावत हो या फिर टनकपुर, सैलाब काल के बाद लैंडस्लाइड लोगों की परेशानी की सबसे बड़ी वजह बन चुकी है। हालात ये है कि कई जगहों से लोग अपना घर बार छोड़कर जाने को मजबूर हो चुके हैं। पल पल बदलते हालात और खतरनाक होते मौसम को रिपोर्टिंग करना आसान नहीं है। कब कहां लैंडस्लाइड हो जाए, कौन सा पहाड़ दरक जाए, कहा नहीं जा सकता। लेकिन ऐसी सिचुएशन में ग्राउंड रिपोर्ट दिखाना भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिन लोगों तक मदद नहीं पहुंच रही वो किस हाल में है, ये बताना और दिखाना जरूरी है। हमारे रिपोर्टर दीपक रावत पिथौरागढ़ के धारचूला में थे। भारी बारिश और बादल फटने के बाद यहाँ हालात खतरनाक हो चुके हैं। मकानों की छत ढह गई, कई घरों में बड़े बड़े छेद हो गए। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, ये मकान, ये छत जो है, इसमें एक बड़ा छेद हो गया। ये देखिए, जब बारिश हुई और बारिश के बाद से ऊपर बड़े बड़े पत्थर गिरे, तो एक बड़ा पत्थर जब इस जगह पर आया, ये पत्थर आपको नीचे नजर भी आ जाएगा, इस पत्थर के बड़े हिस्से ने इस पूरी छत को गिरा दिया है। एक बड़ा हिस्सा देखिए टूट गया है। अंदर आपको सामान भी नजर आ जाएगा, जो लोगों के सामान यहाँ पर थे। गनीमत ये रही कि उस वक्त ये दोपहर के वक्त हुआ था और उस वक्त लोग काम पे गए हुए थे, घर पे थे नहीं। इस छत में बड़ा पत्थर मलबा गिरा तो उसके बाद की स्थिति आप देखिए कि यहाँ पर जो घर था उसकी क्या स्थिति हो चुकी है। ये मलबा देखिए, ये मलबा जो है वो पूरा घर के अंदर तक घुसाया है और कमरे का पूरा हिस्सा, पूरी की पूरी छत जो है वो टूट कर नीचे गिर गई है। तो मैं अपने कैमरामैन वीरपाल से कहूँगा कि थोड़ा आगे आएँ और यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ मकान और थे, वो मकान भी ढह गए हैं। ये देखिए पत्थर, देखिए आप, कितने बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो ऊपर से टूट के आए हैं। छत ढहा दी है। सामने एक और मकान आपको नजर आएगा, वहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि वहाँ भी उस बड़े बड़े पत्थर आपको छत पर नजर आएंगे। पूरा का पूरा मकान दब गया है, पूरे घर को खाली करा दिया गया है। मौजूद हैं जो इन घरों में रहते थे, इनसे बात कर लेते हैं। ये तो आपका मकान था, बता रही थी। हाँ, हमारा ही मकान था। ये बच्चे स्कूल गए थे, उस समय आया। अब रात को बारिश होती है, बारिश होती तो डर के मारे हमें नींद नहीं आती है। छोटे छोटे बच्चे हैं। कितनी परेशानी होती है? मैंने आपसे पूछा था कि आप क्यों यहाँ रह रहे हैं? बहुत ज्यादा परेशान है। क्यों रह रहे हैं इस खतरनाक स्थिति में? क्यों रह रहे हैं? परिस्थिति, आप सामान कहाँ ले जाए, बच्चे कहाँ ले जाए। प्रशासन का आदमी नहीं है, सरकार का नहीं, कोई नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला, ना मदद ना कुछ, खाली दे के आते हैं और चले जाते हैं। परेशानी सिर्फ क्लाउड बर्स्ट की नहीं है। लैंडस्लाइड की चपेट में शहर का एक बड़ा हिस्सा समा गया। स्कूल समेत कई बिल्डिंग्स को काफी नुकसान पहुंचा। लोगों को लगता है कि जिस तरह जोशीमठ में हालात बने, उसी तरह का खतरा यहाँ भी है। और ये शहर जो आप देख रहे हैं, धारचूला शहर, ये कहा जा रहा है कि अगर ये पूरा मलबा इस बारिश में नीचे आता है तो ये आधे से ज़्यादा शहर का हिस्सा, सामने काली नदी है, उस नदी में बह जाएगा। यानी आप समझिए कि ये जोशीमठ की तरह ही ये कगार पर है कि ये शहर पूरा का पूरा भूस्खलन की चपेट में आ सकता है। जिस स्कूल में मैं मौजूद हूँ, ये यहाँ का शिशु मंदिर है। 8वीं तक यहाँ पर पढ़ाई होती थी और स्कूल की एक स्थिति आपको दिखाता हूँ भीतर से। तमाम सुविधाओं के साथ ये स्कूल यहाँ पर चला करता था, लेकिन अब ये स्कूल खंडर में तब्दील हो गया है। ठीक सामने आप देखें तो पीछे की दीवार भी, मैं कहूँगा अपने कैमरा पर्सन बलबीर से कि वो दिखाएं कि ये देखिए किस तरीके से
पीछे की तरफ देखिए दीवार में किस तरीके से बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो लगातार आते जा रहे हैं और उन पत्थरों की वजह से इसका दीवार का एक बड़ा हिस्सा जो है वो लगातार टूटता चला जा रहा है। और कभी इस वक्त हम यहाँ पर खड़े ज़रूर हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ज़्यादा देर तक यहाँ पर खड़ा रहना सेफ नहीं है। कभी भी किसी भी वक्त ये पूरा स्कूल जो है वो धराशायी होकर नीचे जा सकता है। असल में पिछले साल भी धारचूला समेत आसपास के इलाकों में इसी तरह की तबाही आई थी। तब सरकार ने पानी को रोकने के लिए दीवार बनाने का फैसला लिया था, लेकिन लोगों का इल्जाम है कि यहाँ काम ना के बराबर हो रहा है। 10% काम ही पूरा हुआ है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो फिर ये शहर किसी भी वक्त नदी में समा सकता है। पूरा ही इलाका जो है कुटियाल खेड़े का पूरे डेंजर जोन में आया हुआ है पूरे इस बार। और जबकि मुख्यमंत्री जी ने 20 करोड़ रुपए दिए हैं विभाग को, और 2 विभागों की जद्दोजहद में ये मामला उलझ गया है और अभी तक जो है 10% भी काम नहीं हुआ है। बड़े बोल्डर आ रखे हैं। ये स्कूल होने से, ये जो स्कूल है ये दीवार का काम कर रही है, इस वजह से ये बाजार बच रखा है जिसमें हम खड़े हैं यहाँ। जी सर। अगर ये नहीं हो तो मेरे ख्याल से जितने बड़े पत्थर हैं वो सीधा शहर में। बिल्कुल सर, अभी 6 मकान गए हैं। अगर ये स्कूल नहीं होता ये तो आधा बाजार नदी में समा जाता। लोगों की परेशानी और चिंता जायज है, क्योंकि सैलाब का रुख कब किधर मुड़ जाए, बादल बस बर्बादी बनकर बरस जाए, कहा नहीं जा सकता। लेकिन सावधानी बरती जा सकती है। एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात कर दी गई हैं। सरकार का दावा है तैयारी कर रही है। हमारा एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, आईटीबीपी के लोग हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग के लोग हैं, आपदा प्रबंधन के लोग हैं, सभी मिलजुल कर एक दूसरे के साथ समन्वय करेंगे। और जो भी चूँकि बरसात के समय में कभी भी यहाँ पर आपदा की स्थिति पैदा हो जाती है, इसलिए उस स्थिति से निपटने के लिए हर प्रकार से तैयारी की जा रही है। बहुत सारे रास्ते रुक गए हैं, कहीं नदियाँ खतरे के निशान पर हैं, कहीं कहीं कैजुअल्टी भी हुई हैं पत्थर गिरने से। तो हम लोगों को ये कह रहे हैं कि जो 13 तारीख तक अपनी यात्रा संभाल कर करें। इस बीच उत्तरकाशी में नदियां उफान पर हैं। गंगोत्री हाईवे का 10 मीटर हिस्सा लैंडस्लाइड की जद में आ गया है। गंगोत्री हाईवे पर बंदरकोट के पास भारी भूस्खलन हुआ। इन्हीं हालात को देखते हुए कई जिलों में स्कूल की छुट्टियां घोषित कर दी गई। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए पूरे राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। हमारी भी अपील है, अगर आप उत्तराखंड जाने की सोच रहे हैं तो यात्रा टाल दें। कावड़ लेकर जा रहे हैं तो सुरक्षित स्थानों पर रहें।